स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आज भूगोल चैप्टर यानी ज्योग्राफी में लगातार तीसरे दिन हम लोग लाइव आ चुके हैं। पार्ट 3 आज आप लोग देखने वाले हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरीका से भूगोल चैप्टर को क्लियर किया है। आज पार्ट 3 चैप्टर में पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, ध्यान से इसे बनाइएगा। ये देखिए आज की जो पहली प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न जिसको बोला जा रहा है, कहता है देखो पार्ट 1 में 30, पार्ट 2 में 30 और 30 60 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और आज 61 नंबर प्रश्न से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है क्योंकि बहुत ही बारीकी ढंग से जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा क्वेश्चन को कलेक्शन किए हैं और आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न भूगोल चैप्टर से आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जो भी प्रश्न आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होंगे। तो चलिए पहली प्रश्न का आंसर आप लोग दे दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहता है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो देखो प्रकृति का जो सुरक्षा बल्ब होता है वो ज्वालामुखी को कहते हैं। अगर ज्वालामुखी नहीं होता दोस्तों तो जानते हैं क्या होता? जैसे बाय सपोर्ट तुम थोड़ी सी आप मान लो कि आपको घर में एक कुकर है और कुकर में जो है सीटी लगी हुई है, ये ढक्कन भी लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना जो बात बता रहे हैं, समझ लो। इतना तो कलाकार नहीं लेकिन आप समझ लो कि ये कुकर है दोस्तों और कुकर में क्या है, सीटी लगी हुई है। ठीक है, सीटी लगी हुई है। सीटी को आप क्या किए हैं, जाम कर दिए हैं, पूरी तरीका से भर दिए हैं। तो क्या होगा, इससे जो गैस निकलेगा, गैस को निकलने में नहीं हो बनेगा तो क्या होगा, अंत में यह कुकर को पूरी तरीका से फाड़ देगा, नष्ट कर देगा। तो उसी तरीका से जो है हमारे पृथ्वी के कोर में जो है क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त बहुत ही तरल भाग, गर्म भाग है पृथ्वी के। कहां पे? कोर में यानी निचली बिंदु पर। और यहां से जो गैस निकलती है वो गैस किस रूप में निकलती है? ज्वालामुखी के रूप में निकलती है दोस्तों। तो आपको जानना है कि पृथ्वी का जो सुरक्षा बल्ब है उसे किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं। सारी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं लेकर के आते हैं। तो लगातार आप लोग लाइव क्लास में बने रहें और प्रतिदिन आपको 7 बजे लाइव क्लास कर लेनी है दोस्तों। आपको आर्मी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पढ़ा रहे हैं। अगर आपने ये महत्वपूर्ण सेशन को पढ़ लिया तो आपकी जॉब कोई नहीं रोक सकता, आपकी वर्दी कोई नहीं रोक सकती है। देखिएगा दूसरी नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? पठार के बारे में बोला जा रहा है तो पठार कौन होगा दोस्तों? सही आंसर इसको बताना है तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत का पठार को दुनिया का छत भी कहते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 63 नंबर प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? सभी विद्यार्थियों को पता होगा 1000 झीलों की जो भूमि है वो कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रही आपको अगली क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या होगी? तो कहा जाता है दोस्तों कि सुप्रिया है सबसे ऊपर, है ना। सुप्रिया झील सबसे ऊपरी झील होती है, यानी सुप्रिया झील की पानी जो होती है संसार में, इस विश्व में सबसे मीठे पानी का झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। और इस क्वेश्चन को बारीकी से देखो और सही आंसर लगा देनी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात जो है वाटरफॉल के बारे में आप लोग जानते हैं, जलप्रपात के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा होगा? सही आंसर आप लोग जवाब में दीजिए, कमेंट में दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा
एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही आपकी 66 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो महासागर के बारे में सभी विद्यार्थियों को पता होगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और ये रही नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त। देखो गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त, वो गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। आपको ये भी याद करना, गर्त के जगह कहीं कहीं ट्रेंच देता है, अंग्रेजी शब्द इसका ट्रेंच बोला जाता है। मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है, तो वो भी आपका कहां पे है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है, मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच, जो कि कहां है, प्रशांत महासागर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको मेरे द्वारा बनाया गया हल्का भी आपको अच्छी लगती है, लगता है आपका लाइफ बदल सकता है, तो भाई वीडियो को शेयर करने के लिए आप बिल्कुल नहीं मानिएगा, यानी कि वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रही आपकी 68 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लिए, ऑप्शन भी देख लिए होंगे, सही आंसर आपको लगा लेनी है। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। चलिए देखिएगा 69 नंबर प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, पनामा नहर के बारे में बोला जा रहा है। तो पनामा नहर जो है भारत विश्व में किसको और किसको जोड़ती है, दो जल संधियों को आपको बतानी है। सही आंसर क्या हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन, पनामा नहर। चलिए देखिएगा अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो पहले क्वेश्चन सुन लो, स्वेज नहर जोड़ती है। इस पर आपको ट्रिक देते हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। स्वेज नहर जो है भूला स्वेज, याद रखना है कौन सा ट्रिक, भूला स्वेज भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन, स्वेज नहर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों, यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। आप लोग का जो है कोशिश लगातार अच्छी बढ़ते जा रही है, तैयारी भी आप लोग का अच्छी हो गई है। चलिए बने रहना है आपको, इसी तरीका से लगातार क्लास करनी है 7 बजे से और आपका बहुत ही बढ़िया जीके हो जाएगी और आपकी जो है सफलता का राह पर आप चल चुके हैं। आपकी सफलता जो है 2020 में जरूर मिलेगी। जो विद्यार्थी अभी दौड़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार क्लास को पढ़ते रहें, क्योंकि अब की जो कंपटीशन हो गई है थोड़ी सी पहले से हार्ड हो गई है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, इसका भी ट्रिक आपको बता रहे हैं। किल उतार बाल्टी से, बस इतना ही याद रखना है, किल उतार बाल्टी से। उतार मतलब उत्तरी सागर और बाल्टी मतलब बाल्टी सागर, किल मतलब किल नहर। तो किल नहर किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, किल उतार बाल्टी से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन इसका ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आ चुके हैं और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है ना, ज्वार और भाटा आते हैं दोस्तों, वही ज्वार के बारे में बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां का है, इसके बारे में आपको बतानी है। तो बता देते हैं, फंड की जो खाड़ी है उसमें सबसे ऊंची ज्वार उठती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे, और ये रही आपकी 73 नंबर प्रश्न, जहां बोला जा रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होती है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा का। ठीक है, याद रखना, चंद्रमा का जो रोल है ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न, यानी एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा जो तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हर एक प्रश्न को खोज खोज करके लिख रहे हैं और आपके एग्जाम में कारगर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, थोड़ी सी परिश्रम करनी है। क्या परिश्रम करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि नए यूजर हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नया शब्द आ गया दोस्तों, भ्रंश घाटी के बारे में जान लो। दो पहाड़, देखो दो ऊंची ऊंची पहाड़ हो और दो पहाड़ के बीच में जो नदियां बहती है उसे कहा जाता है भ्रंश घाटी। ठीक है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। लेकिन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नहर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नहर नहीं होगा यहां पर, तो नदी ही होगी, क्योंकि नर्मदा क्या है, नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 की हो गई। ठीक है, याद रखना 20 की नदियां है नर्मदा, और कहां पड़ती है, भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और ये रही आपकी अगली क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, नील नदी का उपहार, नील नदी का वरदान, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको बतानी है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 76 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहां पर तत्व लिखा है, आप लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड यही सर्च कीजिएगा, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल वाष्प। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो और आपकी सफलता यहीं से होगी, यह मेरी गारंटी है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल और आपको बहुत ही सोच समझकर बनाया जाता है। तो आप चाहे तो इसका नोट कॉपी बना सकते हैं। यह तीसरी पार्ट है, आपका 2 पार्ट पहले आ चुका है, वो प्लेलिस्ट में आपको दे दिए हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, और आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है, वायुमंडल में सर्वाधिक कम मात्रा में कौन सा गैस विद्यमान है। ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में सबसे कम कौन सा गैस होती है, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे कम होती है। कितना होता है, 0.03%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन यानी 78 नंबर प्रश्न क्या कहा जाता है दोस्तों, देखो ध्यान से और बनाओ आराम से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन सुन लिया, अब इसका आंसर दे दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा रोल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और ये रही 79 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है।
क्या बोला? मौसम परिवर्तन की घटना, यानी मौसम संबंधी जो भी घटना होती है दोस्तों, कौन सी मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन अगर उटपटांगा लगे उसको 2 बार पढ़ो। ध्यान से देखो, मेन पॉइंट इसमें क्या बोला जा रहा है। यहां पर देखो, क्वेश्चन पढ़ने से आपको सीधे पता लगा कि मौसम परिवर्तन, और मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर प्रश्न दोस्तों, और ये रही आपकी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मदर ऑफ पर्ल कहां अवस्थित है? तो मदर ऑफ पर्ल जो है वो आपका समताप मंडल में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रही आपकी 81 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या? वायु दाब में अचानक गिरावट। ध्यान से देखना, वायु दाब मापी यंत्र जो होता है उसमें क्या हुआ? अचानक गिरावट आया। अचानक गिरावट का मतलब होता है आंधी तूफान आना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर धीरे धीरे ऊपर जाता तो मौसम साफ हो जाता है ना। ये सारा चीज तो आपको पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में आपको क्वेश्चन मिलता ही रहेगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन को देख लिए, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से इसको मापा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये रही आपको 83 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या? कि डोलड्रम पेटी, ध्यान से, इसको और क्या कहा जाता है? शांत पेटी का विस्तार कहां पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये रही आपकी अगली नंबर क्वेश्चन से 84 नंबर। थोड़ी सी इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई अच्छी से दे। और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों कि अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? देखना, कौन सा क्षेत्र बोला? अल्पस क्षेत्र। अल्पस पर्वत के आसपास में, यानी उसकी उत्तरी भाग में बहने वाले जो गर्म शुष्क मतलब गर्म हवा होती है, शुष्क होता है, उष्ण मतलब गर्म है ना, तो शुष्क उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? कहां पर? अल्पस पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा फोन कहा जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए, और ये रही आपकी 85 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है कि किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? ध्यान से देखिएगा, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो वर्षा जो होती है अत्यधिक, वो मेघ का नाम है वर्षास्तरी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एक दिन में एक क्लास में आपको 30 प्रश्न लेकर के आते हैं, जिसमें 86 नंबर प्रश्न पे आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कृत्रिम क्या बोला गया? कृत्रिम रबड़ बोला गया। देखो, कृत्रिम रबड़ भी होता है, प्राकृतिक रबड़ भी होता है। यहां पर ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। कृत्रिम रबड़ कहे तो यूएसए, और यदि प्राकृतिक, देखो अगला क्वेश्चन भी वही होगा कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो प्राकृतिक कहे तो आपका आंसर चला जाएगा दोस्तों कहां पे? इंडोनेशिया। प्राकृतिक है तो प्राकृतिक में थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों। कहां हो जाएगा? थाईलैंड। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड, और कृत्रिम रबड़ वो यूएसए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रही दोस्तों अगली नंबर प्रश्न 88
क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो चाय के बारे में यदि आपको बोल दिया जाए तो वो इसका देखो ऑप्शन में यहाँ पे 4 ही है और 4 ही ऑप्शन में एक आंसर आपको चूज करनी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना में। चाइना में भी चाय जो है सबसे अधिक होती है, भारत से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही आपकी 89 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? तो ब्राजील में दोस्तों क्या होती है? सबसे ज्यादा ब्राजील में कॉफी होती है, क्योंकि ब्राजील को कहवा का बगान कहा गया है। कहवा, कॉफी को ही हिंदी शब्द है कहवा, तो कहवा और कॉफी एक ही शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही आपकी 90 नंबर प्रश्न, यानी कि आज की आखिरी नंबर क्वेश्चन दोस्तों। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? केला के बारे में बोला गया, सही आंसर आपको लगा लेनी है। क्या होगी इसका सही आंसर? तो केला का उत्पादन जो होता है सबसे ज्यादा भारत में ही होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो ये थी आज की टोटल 30 प्रश्न, यानी 30 टोटल कितने हो गए? 90 क्वेश्चंस। आपको देखो जो भी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं आपको ज्योग्राफी के, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जरूर से जरूर याद करनी है। और यदि आप ढंग से क्लास मेरा कर लिए तो आपकी सिलेक्शन नहीं रोकेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो होती है उसको बहुत ही मेहनत के साथ बनाते हैं, खोजते हैं, आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लेवल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लिखते हैं और आपके लिए बना करके लाते हैं। तो इतनी सारी मेहनत करते हैं तो आपको फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।